अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नई मैनेजमेंट ने आज कौमी टीम का ऐलान कर दिया और 25 रुकनी स्क्वाड यानी कि 5 ऑफिशियल्स और 21 खिलाड़ी और पुरानी ही टीम है। पुरानी टीम कौन सी? जो प्रो लीग के 8 मैच में शिकस्त खा गई है। ये वही टीम है जो प्रो लीग के पहले और दूसरे मरले में 4-4 मैच खेले और वो 8 मैच शिकस्त से दो चार हुई। यहाँ देखा जाए तो 23 फरवरी 2026 को टीम का ऐलान हुआ, नई मैनेजमेंट ने ऐलान किया, ख्वाजा जुनैद हेड कोच मुकर्रर किए गए, कप्तान हम्माद शकील भट्ट को फिर एक बार कप्तान बनाया गया। लेकिन 18 फरवरी 2026 को भी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की साबिक काबीना थी उसने भी हॉकी टीम का ऐलान किया। 18 फरवरी 2026 मुस्ताफी होने से चंद घंटे पहले उन्होंने ऐलान किया और उसमें मोहम्मद यानी अबू बकर महमूद को अक्सर हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। 2 साल पाबंदी हम्माद शकील भट्ट पर थी, वो ड्रॉप हुए। इसके अलावा हन्नान शाहिद, अब्दुल्ला और गोलकीपर मुनीब को टीम से ड्रॉप किया गया, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में मिस्र में थी। उसके स्क्वाड में ये 4 खिलाड़ी शामिल नहीं थे। लेकिन नई मैनेजमेंट ने जो ऐलान किया है उसमें वो पुरानी टीम है जो प्रो लीग खेलने गई थी। अब प्रो लीग के 8 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी कि पहला मरला जो अर्जेंटाइन में खेला गया उसमें कौमी हॉकी टीम ने के 8 गोल किए, जबकि उनके खिलाफ 17 गोल हुए। दूसरे प्रो लीग का दूसरा मरला जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, पहला मैच पाकिस्तान ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा। दूसरा मैच जो 11 फरवरी 2026 को हुआ उसमें जर्मनी ने 5 गोल किए, जबकि पाकिस्तानी टीम ने 2 गोल किए। तीसरे मैच जो 13 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था उसमें पाकिस्तानी टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। 3 गोल ऑस्ट्रेलिया ने किए, यानी ऑस्ट्रेलिया 3-0 से जीता। आखिरी मैच जो 14 फरवरी को था वो जर्मन के खिलाफ था और जर्मन ने ये मैच 6-1 से जीत लिया था। पहले मरले में टोटल पाकिस्तान के प्रो लीग हॉकी के दोनों मरले में पाकिस्तान के खिलाफ 37 गोल हुए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 13 गोल किए। पहले मरले में पाकिस्तान ने के खिलाफ 17 गोल हुए, पाकिस्तान ने 8 गोल किए, जबकि प्रो लीग हॉकी के दूसरे मरला जो ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में खेला गया उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 5 गोल किए और ऑस्ट्रेलिया ने 20 गोल किए, यानी 37 और 13 ये दो थे। दोनों मरलों में 37 गोल पाकिस्तान के खिलाफ हुए और 13 गोल पाकिस्तान ने किए। यह टीम की कारकर्दगी थी। पॉइंट टेबल पर जो 9 टीमें हैं प्रो लीग हॉकी में उसमें पाकिस्तान की आखिरी पोजीशन यानी कि 9वें नंबर पर रहा है। अगर पॉइंट टेबल देखा जाए तो पाकिस्तान पॉइंट टेबल पे आखिरी नंबर पे, 8 मैच में 8 शिकस्त, अभी तक कोई पॉइंट भी हासिल नहीं कर सकी, माइनस में जा रहा है। और फिर यही टीम दोबारा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के मरले पे जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी वो हुआ, इतना बड़ी शामत आई कि किसी ने इन खिलाड़ियों से पार्ट्स पुष्ट ना की कि तुम्हारे कारकर्दगी प्रो हॉकी लीग में क्यों हुई, बल्कि उल्टा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पुरानी इंतजामिया की शामत आ गई, उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा। एक इशू क्रिएट किया गया, मुबैना तौर पर बताया गया है कि ये इशू क्रिएट किया गया, बाकायदा साजिश तैयार की गई कि पाकिस्तान हॉकी टीम के किसकी पासपोर्ट की जाए, उल्टा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की शामत आ गई। अब प्रो लीग का रिजल्ट आप सबके सामने है कि प्रो हॉकी लीग में खिलाड़ियों की कारकर्दगी क्या रही, पहले मरले में क्या रही और दूसरे मरले में क्या रही। लेकिन खिलाड़ियों को किसी ने आज तक पार पुरुष न की, बल्कि उल्टा
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर जनरल सेक्रेटरी हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान को मुस्ताफी होना पड़ा। यानी कि अगर खिलाड़ी अपने ये एक गलत रिवायत कायम की जा रही है कि अगर खिलाड़ी अपनी पावर दिखाएंगे तो किसी भी फेडरेशन या किसी भी बोर्ड को मुस्ताफी होना पड़ेगा। ये नई इंतजामिया, नई मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि आया ये रिवायत सही दुरुस्त सिमत में जा रही है या बरकरार है। आने वाले वक्तों में अगर आज हॉकी फेडरेशन पर ये रिवायत चली है तो मुस्तकबिल में दूसरे फेडरेशन या बोर्ड्स पर भी ये रिवायत चलेगी कि अगर खिलाड़ी पास पुरुष की बजाय यकजान हो गए फेडरेशन या बोर्ड के खिलाफ तो बोर्ड या फेडरेशन को मुस्ताफी होना पड़ेगा। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।